नाजरीन, आज हम आपको पाकिस्तान के एक ऐसे तेज तरीन फास्ट बॉलर के बारे में बताएंगे जिससे दुनिया कांपती थी। आपके जहन में आएगा कि शायद ये फास्ट बॉलर शोएब अख्तर होंगे। जी नहीं, ये फास्ट बॉलर शोएब अख्तर, वकार यूनुस या वसीम अकरम नहीं है, बल्कि आज एक्सक्लूसिवली हम आपको बताएंगे कि ये फास्ट बॉलर कौन थे जो पाकिस्तान के लिए सिर्फ 5 टेस्ट मैच ही खेल पाए, और ये भी बताएंगे कि आखिर इनका करियर इतना मुख्तसर क्यों साबित हुआ। वो बॉलर जिसने अपने पहले मैच में 11 खिलाड़ियों को आउट किया था, वो आखिर कहां गायब हो गया। अगर आप हमारी ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आप उस बॉलर के बारे में एक एक चीज जान पाएंगे। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि 28 नवंबर 1996 की सर्द सुबह थी और कीवी बल्लेबाज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में उतर रहे थे। वो पहला मैच जीत चुके थे और उनका एतमाद आसमान पर था, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि उनका पाला आखिर किससे पड़ने वाला है। अगर बात की जाए पाकिस्तानी टीम की तो वसीम अकरम और वकार यूनुस इंजरी का शिकार हो चुके थे और 2 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद मोहम्मद जाहिद थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद जाहिद की, एक दुबला पतला नौजवान जो फास्ट बॉलर था, लेकिन ऐसा फास्ट बॉलर कि लगता था कि दबे पांव मौत आपके करीब आ रही है। मोहम्मद जाहिद से जब उनके पहले मैच के बारे में पूछा जाता है तो वो मुस्कुरा देते हैं। साहिवाल के स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा था और कहानी कुछ यूं है कि सब कुछ सेट हो गया, फील्डिंग सेट हो गई, बैट्समैन आ गए, अंपायर भी आ गए, मगर खेल 20 मिनट तक रुका रहा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें गेंद ही नहीं दी थी। जी हाँ, जिस गेंद से खेला जाता है वो फराहम करना भूल गए थे। मकामी गेंद का बंदोबस्त किया गया और मोहम्मद जाहिद कहते हैं कि मेरी खुशकिस्मती थी क्योंकि मैं मकामी गेंद से बॉल करना जानता था। मोहम्मद जाहिद ने पहले मैच में पहली इनिंग्स में 54 रन देकर 6 कीवी बल्लेबाजों को आउट किया था। मोहम्मद जाहिद के कोच सभी अजहर बताते हैं कि जाहिद उस वक्त आने वाले सारे बॉलर्स में से बहुत तेज था, तेज बॉलिंग करता था और ज़हीन था। उसकी आर्म स्पीड बहुत अच्छी थी, पेस के साथ गेंद स्विंग करता था। वैसे शोएब अख्तर की भी बहुत थी, लेकिन उसकी स्विंग इतनी नहीं थी जितनी जाहिद करता था। और शोएब अख्तर खुद ये बात मान चुके हैं कि मोहम्मद जाहिद मुझसे भी तेज बॉलर था। जी हाँ, वो शोएब अख्तर जिसे दुनिया तेज तरीन फास्ट बॉलर के तौर पर जानती है, मोहम्मद जाहिद शोएब अख्तर से भी स्पीड में ज्यादा थे। अगर बात की जाए ब्रायन लारा की तो ब्रायन लारा और मोहम्मद जाहिद का मुकाबला अगरचे ज्यादा तवील ना हो पाया, लेकिन एक मुख्तसर मुलाकात ने ही लेजेंडरी वेस्ट इंडियन पेसर माइकल होल्डिंग को 1970 और 1980 की दहाइयों के वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर याद दिला दिए। बरसों बाद भी ब्रायन लारा के जहन में उस मुकाबले की याद ताज़ा है और आज भी यही कहते हैं कि अपने करियर में उन्होंने मोहम्मद जाहिद से तेज बॉलर का सामना नहीं किया। हालांकि ब्रायन लारा ने वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ब्रेट ली और पता नहीं किस किस बॉलर का सामना किया है, लेकिन मोहम्मद जाहिद सबसे तेज बॉलर थे। कहा यह जाता है कि मोहम्मद जाहिद वेस्ट इंडियन लेजेंड माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल और वसीम अकरम का शानदार इम्तिजाज थे। उनके पास रफ्तार भी थी, स्विंग भी थी और वो ज़हीन भी थे। शोएब अख्तर कहते हैं कि वो हमेशा ये बात मानते हैं कि जाहिद मुझसे बेहतर एथलीट था, मुझसे ज्यादा तेज था। दुनिया में अगर कोई रिदम के एतबार से दुरुस्त तरीन फास्ट बॉलर था तो वो जाहिद था। इसमें माइकल होल्डिंग जैसा रनअप था, मैल्कम मार्शल की तरह हवा में पेस और वसीम अकरम जैसी चालाकी थी। ये अलग बात है कि वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे फास्ट बॉलर्स के फॉर्म में होते हुए किसी भी नए बॉलर के लिए पाकिस्तानी टीम में जगह बनाना नामुमकिन था, लेकिन मोहम्मद जाहिद ने यह भी कर दिखाया था। मोहम्मद जाहिद कहते हैं कि मैंने बचपन से ही सुना था कि अगर तेज बॉलिंग करोगे तो पाकिस्तान के लिए खेल सकोगे। जाहिद के कान पड़ी ये बात पंजाब के उस खित्ते के फास्ट बॉलिंग कल्चर के बारे में बहुत कुछ बताती है। मोहम्मद जाहिद का ताल्लुक बूरेवाला से महज 20 मिनट की ड्राइव पे वाक़े गग्गू मंडी से है, जो बहुत जरखेज क्रिकेट कल्चर रखता है। ये वो शहर है जहां से बाद में मोहम्मद इरफान जैसे तवीलुल क़ामत फास्ट बॉलर नजर आए। वकार यूनुस और जाहिद के अलावा मोहम्मद शब्बीर और राव इफ्तिखार अंजुम भी इसी रीजन से ताल्लुक रखते थे। मोहम्मद जाहिद बताते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में हम पे दबाव होता था कि कौन लंबे स्पेल कर सकता है। मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी 20-22 ओवर्स के स्पेल फेंके। तब मेरी फिटनेस का ये आलम था कि सुबह गेंद पकड़ाई जाती तो चाय के वक्फे तक मुसलसल बॉलिंग करता चला जाता था। किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए कि जहां दुबले पतले जिस्म के साथ इस कदर तेज और मतवातर बॉलिंग कभी भी मोहम्मद जाहिद की इंजरी का बायस न बनी, वहीं फील्डिंग प्रैक्टिस का एक सेशन उन पे ऐसा भारी पड़ा कि उनकी कमर ही टूट गई।
ये वाकया श्रीलंका में पेश आया था। मोहम्मद जाहिद को फील्डिंग में दिलचस्पी थी और वो जॉन्टी रोड्स की तरह फील्डिंग करना चाहते थे और सिंगल रोकना चाहते थे। श्रीलंका के ग्राउंड्स रेतले होते हैं। मेरी चेस्ट रेत में धंस गई, टांगे फोल्ड होकर कमर पर आ गई और सांस ही रुक गई। सितम जरीफी देखिए कि मोहम्मद जाहिद इंजर्ड थे, बुरी तरह जख्मी थे, इसके बगैर उन्हें खिलाया गया और कहते हैं कि मैं बताता रहा कि मुझे दर्द हो रहा है, मगर सलीम मलिक जो उस वक्त कप्तान थे वो मुझसे मुसलसल लंबे लंबे स्पेल करवाते रहे। जाहिद अब अफसोस से बताते हैं कि मैच के बाद जब वो डॉक्टर के पास गए तो उसने उन्हें बताया कि अगर वो इतने दर्द में मैच ना खेलते तो ये चोट कुदरती तौर पर ठीक हो सकती थी, मगर तब तक सर्जरी जरूरी हो चुकी थी। लेकिन इस संगीन चोट और सर्जरी के बावजूद जाहिद की रफ्तार और काट में ज्यादा फर्क नहीं आया और 6 माह बाद ही जब वो सहारा कप खेलने के लिए गए तो एक मजबूत इंडियन बैटिंग लाइनअप सामने आई तो जाहिद का जादू फिर से सर चढ़कर बोलने लगा। वो इंडियन बैटिंग ऑर्डर अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड़, सचिन और सौरव गंगोली जैसे बल्लेबाजों पर मुश्तमिल था, मगर जाहिद की बेपनाह पेस और स्विंग के सामने इन सब बल्लेबाजों के कदम डोलते दिखाई दिए। पहले ही मैच में 11 विकेट लेने वाले मोहम्मद जाहिद की जिस तरह टेस्ट मैच में एंट्री हुई थी, गुमान ये था कि इस शानदार क्रिकेटर का करियर बहुत लंबा होगा, लेकिन ये 7 साल इंटरनेशनल करियर फकत 5 टेस्ट मैचों तक ही महदूद रह सका। मोहम्मद जाहिद शिकवा करते हैं कि क्रिकेट बोर्ड को शायद उनकी शक्ल पसंद नहीं थी। मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में जान मारता रहा, मगर मुझे दोबारा कभी मौका नहीं दिया गया। हालांकि कमर की सर्जरी के बावजूद जाहिद का अज़्म नहीं डोला था और उन्होंने बेहतरीन कमबैक किया और फिर एक वार्म अप सेशन में फुटबॉल खेलते हुए उनका घुटना टूट गया। 1.5 साल तो मैं घर पर पड़ा रहा, किसी ने पूछा तक नहीं। पाकिस्तान में इसका इलाज था ही नहीं। मेरी वालिदा मालिश करती रही कि इसी से ठीक हो जाएगा। जाहिद के शिकवे अपनी जगह, लेकिन कोच सबी अजहर के ख्याल में फास्ट बॉलर्स को इंजरी से बहाली के बाद कमबैक करने के लिए जितनी मेहनत दरकार होती है, शायद जाहिद उतनी मेहनत न कर पाए। आजकल जाहिद इंग्लैंड के शहर लिवरपूल में मौजूद हैं और वहां पर मकामी क्रिकेट अकेडमी में नौजवान फास्ट बॉलर्स की रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। जाहिद की कहानी से हमने ये सीखा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी पुष्टपनाही बहुत जरूरी है, सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जाने आज भी पाकिस्तान की गलियों में कितने मोहम्मद जाहिद घूम रहे हैं, बस एक नजर पड़ने की देर है। अब देखते हैं कि अगला मोहम्मद जाहिद कब पाकिस्तानी टीम में शामिल होता है और क्या उसका मुस्तकबिल जाहिद के मुकाबले में ज्यादा ताबनाक होता है या नहीं।